ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, रोचक जानकारी में आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ ऐसे लक्षण होते हैं, अगर वो दिखाई दें तो समझ जाए कि किसी न किसी खतरे की घंटी बज गई है। आप इन्हें माने ना माने, लेकिन अधिकतर लोग दोस्तों इन बातों पर विश्वास करते हैं। ये हम नहीं जानते कि ये सही है या गलत है, लेकिन प्राचीन काल से ये सब चीज़ें चली आ रही हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको वही कुछ बातें बताने जा रही हूँ। दोस्तों, अगर आपको आपकी नाक ना दिखाई दे, ऐसा माना जाता है कि यदि आपको नाक नहीं दिखाई दे रही है अपने आप, तो आप समझ जाइए आप किसी न किसी गंभीर बीमारी के शिकार हो गए हैं। कहा जाता है कि अगर खड़े होकर आपको आपके घुटने नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं बीमारियों की चपेट में आते जा रहे हैं, क्योंकि घुटने ना दिखने का मतलब होता है कि आपका पेट बहुत मोटा हो गया है, और नाक ना दिखाई देने का मतलब होता है कि आप खुद अपनी नाक नहीं देख पा रहे हैं, और आपकी जो क्षमता है, जो आपकी पावर है, ऊर्जा है, वो बहुत जल्दी से ख़त्म होती जा रही है। तो दोस्तों, आज ही आप गलत खान पान को छोड़कर योग करना शुरू कीजिए। सीटी बजाने का मतलब संकट को बुलाना होता है। ऐसा कहते हैं कि घर में या रात में सीटी नहीं बजाना चाहिए। इससे एक और जहां धन की हानि होती है, वहीं आप किसी अनजान संकट को भी बुलावा देते हैं। ये भी माना जाता है दोस्तों कि रात में सीटी बजाने से बुरी आत्माएं सक्रिय हो जाती हैं। तीसरी चीज जो हमें नहीं करनी है, वो है सन्नाटे वाले सुनसान स्थान पर पेशाब करना। ऐसा माना जाता है कि किसी भी सुनसान स्थान या जंगल की किसी विशेष भूमि पर पेशाब नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भूत पीछे लग सकते हैं। जूते चप्पल का उल्टा होना। जूते चप्पल उल्टे हो जाएं तो आप मानते हैं कि किसी से लड़ाई झगड़ा हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि घर के बाहर रखे जूते या चप्पल यदि उल्टे हो जाएं तो उन्हें तुरंत सीधा कर देना चाहिए, अन्यथा आपकी किसी से लड़ाई होने की जो संभावनाएं हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती हैं। ऐसा होने से बचने के लिए चप्पल उल्टी हुई है तो चप्पल से दूसरी चप्पल को मारकर सीधा करना चाहिए। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को हड्डियां चटकाने का बड़ा शौक होता है। वो अपनी उंगलियां चटकाते रहते हैं। इसे हड्डी तोड़ना, चटकाना या कटकाना भी कहते हैं। अक्सर लोग अपनी उंगलियों की हड्डियों को चटकाते हैं, फिर खोड़ले लक्षण कहते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी नाराज होती है और चली जाती है। अब लक्ष्मी जाती है या नहीं ये तो नहीं मालूम, लेकिन कई लोगों को अपने शरीर के हर जगह की हड्डियां चटकाने का तो बहुत ही शौक होता है। कुत्तों का लड़ना। आपस में लड़ते हुए कुत्ते दिख जाएं तो व्यक्ति का किसी से झगड़ा हो सकता है। शाम के समय एक से अधिक कुत्ते पूर्व की ओर मुख करके क्रंदन करें तो उस नगर या गांव में भयानक संकट उपस्थित होता है। यदि आप घर से बाहर कहीं जा रहे हैं और आपके पीछे कुत्ता भी चल दे तो ये किसी अनहोनी का संकेत है। अच्छा है कि आप उधर की यात्रा टाल दें। ये भी माना जाता है कि यदि कुत्ता ऐसा करता है तो आप पर मौत का साया मंडरा रहा है। बिल्लियों का लड़ना। बिल्लियों के बारे में बहुत से अशुभ लक्षण बताए गए हैं। काली बिल्ली रास्ता काट ले तो उस रास्ते पर कोई लोग अपना जाना स्थगित कर सकते हैं। इसी तरह कहते हैं कि जिस भवन में या उसके एकदम पास बिल्लियां लड़ती रहती हैं, वहां शीघ्र ही विघटन की संभावना रहती है। विवाद वृद्धि होती है, मतभेद होता है। और अगर बिल्ली आपको अपने घर में रोती हुई दिख जाए तो ये भी बहुत ही अशुभ संकेत होता है। चूहों का घर में होना भी अशुभ है। जिस घर में काले चूहों की संख्या अधिक हो जाती है, वहां किसी व्याधि से अचानक होने का अंदेशा रहता है। ये भी माना जाता है कि चूहे हमारे घर की शांति, समृद्धि को धीरे धीरे कुतर कर खा जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, लाल चींटी। कहते हैं कि धरती पर जितनी बाहर सारी चींटियों का है, उतना ही सारे मनुष्यों का है, और जितने मनुष्य हैं उतनी ही मुर्गे भी हैं। चींटियां मूलतः दो रंगों की होती हैं, लाल और काली। काली चींटियों को शुभ माना जाता है, लेकिन लाल को नहीं। लाल चींटियों के बारे में कहा जाता है कि घर में उनकी संख्या बढ़ने से कर्ज भी बढ़ता जाता है, और ये किसी संकट की सूचना भी होती है। तो दोस्तों, अगर आपके घर में लाल चींटियां हैं तो उनका इलाज तुरंत कर दीजिए।
जाते समय अगर कोई पीछे से टोक दे या छींक दे तो आप क्यों चिढ़ जाते हैं? यदि आप किसी प्रयोजन में जा रहे हैं, कोई टोक दे अर्थात पूछे कि कहाँ जा रहे हो, या कहे कि चाय पीकर जाओ, या कुछ और कह दे, तो जिस कार्य के लिए आप कहीं जा रहे हैं उस कार्य में आपको असफलता ही मिलने वाली है। ये बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। दोस्तों, ज्योतिष लोग सपनों में शुभ, तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़ दिखाई दे या ऐसा कोई भी लक्षण आपको अपने घर में दिखाई देता है तो समझ जाइए कि कुछ ना कुछ अशुभ होने वाला है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों।